अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, सैयद नौशाद आपका भाई फिर एक बार एक वीडियो के साथ में हूँ। इस बार मैं लेकर आया हूँ मोहम्मद अल्ताफ जुनैद बोलकर एक बंदा है, और ये बंदा जो है फेसबुक के ऊपर खुराफाते फैला रहा है, बुराई फैला रहा है, लोगों को नए नए तरीके सिखा रहा है पूजा पाठ करने के। लोगों को नए नए तरीके सिखा रहा है पूजा पाठ करने के। ये रोजाना पोस्ट करता है फोटोज वगैरह, जिसमें मैंने देखा है और आप भी देख रहे हैं इस वक्त कि ये बंदा ख्वाजा अजमेरी और बगदादी पीर की फोटोज, डिजाइन्स, मॉडल्स, मकबरे लगाकर उसकी पूजा करता है। फूल, हलवा, खिचड़ा, चिराग लगाकर घर में इसने 2 मंदिरें बना रखी है। 2 क्या बहुत सारी मंदिरें हैं, तो इन बाबों की मंदिरें बनाकर इनकी पूजा करता है। मैंने इनसे कहा मेरे भाई ये गलत काम है, इस्लाम में इसकी कोई इजाजत नहीं है, ये हराम काम है, ये नाजायज काम है। तो वो गाली गलौज करने लगा, बोलता है कि मोहब्बत करते हम इनसे, कुरान हदीस की दलील की कोई जरूरत नहीं है, हम ख्वाजा गौस से मोहब्बत करते, हम कुछ भी करते उनके साथ, मोहब्बत में दलील की जरूरत नहीं है। तो मैंने कहा भाई कि आप अपनी अम्मी से भी मोहब्बत करते होंगे ना, अब्बा से भी करते होंगे ना। देखो मेरे भाई, जो बाबा लोग 860 साल पहले मर चुके हैं, ये लोग उनसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। अल्लाह से, रसूल से, सहाबा से मोहब्बत नहीं करते जितनी मोहब्बत ये अपने बाबों से करते। आप गौर कर सकते हैं, इनके बाबों की जब बात आती है तो मारने मरने पे आ जाते हैं, गाली गलौज पे आ जाते हैं। अल्लाह के रसूल के खिलाफ, साहबा के खिलाफ कोई बोल दे तो इनको कुछ फर्क नहीं पड़ता है इनको, क्योंकि उनको मोहब्बत ही नहीं है उनसे। इनको मोहब्बत इनके मुर्दे बाबों से है। क्यों है? इसलिए है कि इनके जो दलाल मौलवी है, नक्शबंदी, फारूक रिजवी, पीर साकिब शामी जैसे, ये दलाल मौलवी इतनी बकवास बकते हैं इनके बारे में, इतने किस्से, घड़ंतू किस्से सुनाते हैं कि ये बाबा जी को पुकारो, बाबा जी आएगा, ये मुर्दा आएगा, वो मुर्दा आएगा। ये दिमाग में बिठा दिए लोग के। भाई मैंने फिर सिर्फ एक सवाल पूछा उससे कि आप ये बताइए कि ख्वाजा बाबा, गौस बाबा आपको जानते हैं क्या? वो हक्का बक्का हो गया, जवाब दे नहीं पाया। उसके बाद थोड़ा सोच के बोला हो जानते हैं। मतलब कैसे जानते हैं, साबित करो आप। भाई जो शख्स 860 साल पहले मर गया, 900 साल पहले मर गया, वो जानेगा किसी को? मेरे भाई जरा बोलिए, आप जरा अक्ल से सोच के बोलिए, बात आप भी सोच के बोलिए, कैसे जानते हैं आपको वो लोग? तो ये रजा खानी बोलता है कि जानते हैं। वो कैसे जानते हैं? वो अल्लाह के बड़े वली है और हम उनके मुरीद है, इसलिए हमको वो जानते हैं। अच्छा ऐसा है क्या? चल ठीक है, तेरी बात को मान लिया। फिर मैंने सवाल किया, मेरे भाई ये बताइए आप, ख्वाजा और गौस बाबा जन्नत में है या जहन्नुम में है? आंख बगोला होगा सुनते ही, तन बदन में उसकी आग लग गई, बौखला गया, वो गाली गलौज शुरू कर दिया। अरे भाई बुरी बात क्या है इसमें? मैं तो सिंपल सा पूछा हूँ, कोई गलत बात नहीं बोला मैं, ना मैं उनको जहन्नुमी बोला, ना गुनहगार बोला, कुछ भी नहीं बोला। मैं पूछा मैं कि भाई वो बाबा जी जिसको तुम पूजा पाठ कर रहे हो, जिनको पुकार रहे हो, वो जन्नत में है या जहन्नुम में है? इतना तो पूछना हक है भाई। तुम जब इनको इतना पावरफुल मानते हैं तो उनके बारे में थोड़ी जानकारी हासिल करना हमारा भी फर्ज है, जिम्मेदारी है। तो बोला जन्नत में है, वो बाबा जी जन्नत में है, ये तमाम बाबे जन्नत में हैं। मेरा भाई बाबा जी यहाँ जन्नत में हैं, तमाम नबियां अल्लाह से जहन्नुम की पनाह मांगते थे, तमाम सहाबा करम जहन्नुम की पनाह मांगते थे, जन्नत की बशरत मिलने के बाद भी पनाह मांगते थे, तौबा इस्तगफार करते थे, दिन रात रोया करते थे, जहन्नुम से पनाह मांगते थे, खबर के अज़ाब से पनाह मांगते थे, जन्नत की दुआ करते थे, जन्नत की दुआ करते थे, जन्नत में आला मकाम अता कर फरमा, अल्लाह से दिन रात दुआ करते थे।
अंबिया, सहाबा कराम, शोहदा, हर कोई जन्नत की दिन रात दुआ करते। अल्लाह के नेक बंदे हर कोई, चाहे वो बगदाद के पीर हो, अजमेर के पीर हो, हर कोई अल्लाह से जन्नत की दुआ करते थे। नहीं करते? ख्वाजा अजमेरी नहीं करते अल्लाह से गिड़गिड़ा के दुआ जन्नत की? बगदाद के पीर नहीं करते? बराबर करते थे। दिन रात रो रो के दुआ करते, अल्लाह से जहन्नुम से पनाह मांगते थे। अब वो अल्लाह की जन्नत में है, तेरे से के लफड़बाज, भिखारी, लपूट, सूदखोर, शराबी, गवार, जाहिल, बेनमाजी, बेअदब, गाली गलौज करने वाला पुकारेगा तो वो आएंगे तेरा से मदद करने के? जन्नत को छोड़ के आएंगे लोग? जरा सोचिए मेरे भाई, हक बात है नहीं है? अगर भाई आपका अकीदा है कि बाबा जी जन्नत में हैं, ये आपका अकीदा है, जन्नत में है, जहन्नुम में है, अल्लाह को मालूम है, वल्लाहु आलम, कोई किसी के बारे में बोल नहीं सकता, कोई किसी के बारे में नहीं बोल सकता ये बात। सिर्फ जन्नत की दुआ कर सकते किसी के लिए, इंतकाल हो गया तो जन्नत में है नहीं बोल सकते गारंटी के साथ में। ये मैंने बोला, नबी का फरमान है, समझे? तो बोलता है कि भाई बाबा जी पुकारे तो मदद के लिए आएंगे। भाई जन्नत को छोड़ के आ जाएंगे तुम्हारे लिए? जन्नत को ठोकर मार के आएंगे तुम्हारे लिए? जिस जन्नत के लिए सारी जिंदगी इबादत किए, दुआ किए, तौबा इस्तगफार किए, नेक अमल किए, उसको छोड़ के तुम्हारे लिए आ जाएंगे? जिसको जानते पहचानते नहीं। तू कौन की कहां के रहने वाला? तेरे से के लाखों लोग रोज पुकारते, लाखों के पास आ जाएंगे? एक तो वो लोग मर चुके हैं, उनका इंतकाल हो गया। अरे रे गुस्ताख, ये क्या बुरा, मर गए बल्कि जिंदा है। बोलता है हर जान को मौत का मजा चखना है, ये खाली मौत का मजा चखे फिर जिंदा हो गए, ये खाली मौत का मजा चखे फिर जिंदा हो गए, ये तो जिंदा है। अरे भाई मेरे ये कहां से लेकर आया भाई नई बात? फिर नया पंच मारना। कुल्लू नफ्सी ज़ायक़तुल मौत, हर जान को मौत का मजा चखना है। मैं बोला ये रे भाई, इसको फिर से बोलना पर समझना पड़ता। मैं बोला भाई तुम्हारे अब्बा जिंदा है मर गए? बोले मर गए, इंतकाल हो गया। अम्मी बेवा है क्या? हाँ बेवा है। अम्मी कैसा बेवा है रे भाई? अब्बा खाली मौत का मजा चखे, अब्बा को खाली मौत आई थी एक आन के लिए, एक मिनट के लिए, एक घंटे के लिए। ऐसा अब्बा मर गए, खबर में डालते जिंदा हो गए। फरिश्ते आए नहीं है, आए, सवाल जवाब हुए नहीं, सवाल जवाब भी हुए खबर में। जब हर चीज खबर में जिंदा हो गए, क्या जिंदे से होता सवाल मुर्दे से होता? इसका जवाब इन लोगों का जवाब ही चाहिए। ये लोग बोलते हैं कब्रिस्तान जाके सलाम करते नहीं करते? हो करते, जिंदा करते मुर्दे करते। बाप रे बाप, खतरनाक फंसाए थे ना। मैं बोला रे भाई तेरे अब्बा मर गए? हाँ मर गए। अब्बा मरे बाद में कब्र में डाल दिया नहीं? डाल दिए। खबर में फरिश्ते आगे उठाए नहीं उठाए? कदमों की आहट सुने, कदमों की आहट सुने, मतलब जिंदा हो गए अब्बा। अब्बा जिंदा हो गए, खबर में अब्बा जिंदा हो गए। फिर अम्मी बाहर बेवा कई को सेम यज पंच मारा अहमद नक्शबंदी का में। अब्बा बाहर जिंदा हो गए, अब्बा खबर में जिंदा हो गए, तो अम्मी बाहर बेवा कई को, अम्मी बाहर इद्दत के दिन कई को गुजार रही। अम्मी 4 महीने के बाद में दूसरा निकाह के बारे में कई को सोच रही, अब्बा को रख के। बरेलवी हक्का बक्का हो गया, गालियां देके काल कर करके भाग गया। ये लोग का ये चाल है मेरे भाई, इनको मालूम ही नहीं है कोई बात। बार बार बोलते ना खबर पे जाके सलाम कहीं को करते, जिंदा नहीं है तो। अरे भाई जिसको सलाम कर रहे हैं, तेरे अब्बा को, तेरे अब्बा की बीवी बेवा है या फिर सुहागन है? पूछो उससे एक बार, सिंपल जवाब। बहन का शौहर मर गया भोने तो खबर में गाड़ दे गया, बाद में दूसरा निकाह कहीं का आ रहे हैं भाई, इद्दत पे कहीं को बैठे हुए। तुम जैसे जिंदा हो गए खबर में भेजा दो शाबाशी करने के वास्ते। अहमद रजा खान लिखता है कि अंबिया अलैहिस्सलाम अपनी बीवियों के साथ शाबाशी करते खबर में माजल्ला, तो ये मामूली आदमी तो बहुत कुछ कर सकता। ये जाहिल लोग हैं, इनसे बचिए, इनसे अपने ईमान को बचाइए।
इनको देख के कभी मत समझो कि आप ये मुसलमान लोग हैं। यकीन मान लो ये इस्लाम से फारिग लोग हैं, इनको दीन इस्लाम का डी तक मालूम नहीं है, इनको कुछ भी मालूम नहीं है। इनको जितनी मोहब्बत इन मुर्दों से कर रहे हैं, लाशों से कर रहे हैं, दीवानगी की तरह, इश्क है, इश्क है, इश्क के बंदे बने हुए हैं, झूम रहे हैं, नाच रहे हैं लाशों की मोहब्बत में। इतनी मोहब्बत काश ये अल्लाह से कर लेते, इतनी मोहब्बत काश रसूलुल्लाह से कर लेते, इससे थोड़ी कम मोहब्बत सहाबा किराम से कर लेते तो आज पक्के मुसलमान ईमान वाले नहीं होते, 100% होते। इनको नफरत है अल्लाह सुब्हानहू व तआला से, अल्लाह का नाम लेना सुनना पसंद नहीं करते ये लोग। इनके सामने या अल्लाह पुकारो, अल्लाह मदद करता जी, गौस को पुकारो, गौस आता, खाजा आता, भड़क जाते मेरे भाई, भड़क जाते। अल्लाह का नाम लेना पसंद नहीं है इनको, अल्लाह का नाम लिए समझ लो खत्म, इनके तन बदन में आग लग जाती। मुश्रिकीन को पहचानना है तो इनके सामने अल्लाह का नाम लो, अल्लाह या अल्लाह बोलो। इन मुश्रिकीन को पहचानना है तो इनका इंजेक्शन यही है, इनको पहचानने की जो है ना यही चीज है। इनके सामने बोलो या अल्लाह मदद, मेरे मालिक, मेरे परवरदिगार, तुझ रहमान है, तुझ रहीम है, तुझ गनी है, तुझ करीम है, तू ही अता करने वाला है, तेरे सिवा कोई सुनने वाला नहीं है। बोलो बस। इनकी तमाम मुर्दों की मोहब्बत जाग जाएगी, आपके ऊपर भड़क जाएंगे, बोलेंगे बाबा जी सुनते हैं मुर्दे बाबा जी। जबकि मुर्दे बाबा जी मर गए थे तो उनकी बीवियां बेवा हो गई थी, बीवियों की उसने वो बीवियां इद्दत की जिंदगी गुजार के बाद में और एक को कर लिए, नहीं कर लिए, बोलो कर लिए। बेवा की जिंदगी जी नहीं जिए, फिर बाद में नहीं भी कर लिए तो बेवा बनकर रहे सारी जिंदगी। मर्द खबर में जिंदा है, बीवी बाहर बेवा, ये कैसी जिंदगी है भाई। दोस्तों इनसे बचिए और लोगों को बचाइए। आप खुद भी बचिए, दूसरों को बचाइए इन खुराफातियों से, इन मजारियों से, इन लाशों के हड्डियों के पुजारियों से। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अदावत मुझे से क्यों इतनी, मैं तो कुरान का दाई हूँ, रसूलुल्लाह का वारिस, सहाबा का सिपाही हूँ। मुझे है कुफर से नफरत, मैं तो हक का फिदाई हूँ। जमाने के हर एक जालिम, हर जाबिर से लड़ता हूँ। मुझे जो